क्लास 9th सिंबल ऑफ एलिमेंट। लेकिन ये शुरू करने से पहले आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लास में एक बार अभी बारिश हुई, क्योंकि यहाँ पर यूपी में भी बारिश का सीज़न चल रहा है, पूरे इंडिया में ही चल रहा है। तो एक दिन बारिश हुई तेज़, तो बच्चे थोड़े से आए, तो मैंने कहा चलो थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई अब अपने अपने नाम बताइए। तो वो अपने नाम बताने लगे। मैंने कहा नहीं, ये वाले नाम नहीं, वो वाले नाम जो आपके घर के हैं। तो लोगों ने अलग अलग, किसी ने चिंटू, किसी ने पिंटू, किसी ने बउआ, किसी ने डब्बू, अलग अलग तरह के नाम बताए। लेकिन एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम बताया। मैंने बोला तुम्हारा क्या घर का नाम है? उसने बोला मेरा नाम है सू, SU। उसने अपना नाम बताया SU। और मुझे मालूम था कि वैसे उसका नाम स्कूल में सुरेश, तो उसने सुरेश से पहले 2 लेटर ले लिए और उसने या उसके दोस्तों ने उसका ये नाम रख दिया सू। तो ये तो उसका देखिए पूरा नाम है सुरेश, लेकिन इसके पूरी स्पेलिंग में नेम की पहला अल्फ़ाबेट लिया गया S, दूसरा अल्फ़ाबेट लिया और एक ये बन के तैयार हो गया। तो अगर ये इसका नेम है तो ये हो जाएगा उसका सिंबल। आज के ज़माने में इस तरह के सिंबल चलते हैं। और अब तो ये भी है कि एक से मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, घर का या दोस्तों में? उसने बोला मेरा नाम है के। मैं कहा यार के क्या नाम हुआ? कहले मेरा वैसे का नाम किशोर है। तो उसका उन्होंने के ले लिया। तो जो काम हम लोग कर रहे हैं अभी, वो काम 19th सेंचुरी में हमारे केमिस्ट लोग कर चुके हैं कि बड़ी सी नेम को एक छोटे से सिंबल की फॉर्म में रखना। और दोस्तों आज अपना यही टॉपिक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स को जानने से पहले हम कुछ बातें जान लें। देखिए ये डिटेल्ड वर्ज़न है क्लास 9th के लिए। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, इंडिया के किसी भी स्कूल में, वो जो मर्जी जितना बड़ा हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, आपको इतना डिटेल्ड शायद ना मिले। आप देखते चलिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम इस बात को समझते हैं। substances which are made of one kind of atoms। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये कई एलिमेंट से मिलकर बना है। तो अगली चीज़ हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं आपको इसका मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ। उसमें कुछ एलिमेंट बीच में ऐसे हैं जो अभी फाइनली डिस्कवर नहीं हुए हैं या उनका डिटेल अभी आना बाकी है। फिर भी सब मिला के जो एक फाइनल नंबर मिलता है, वो नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग क्लास 9th में हो
इसको याद कर लो 118। हमारा ये पूरा यूनिवर्स इन 118 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। तो पहली चीज़ तो ये 118 एलिमेंट्स आए। अब इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं नेचुरल और कुछ एलिमेंट्स हैं आर्टिफिशियल। ज़रा उनको भी मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे नेचुरल एलिमेंट्स वो होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर में पाए जाते हैं। वो एलिमेंट हैं अप टू एटॉमिक नंबर 92, और ये एलिमेंट है यूरेनियम। देखिए हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। आप सभी को पता होगा कि एटम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम इन 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, और किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो यूरेनियम में प्रोटॉन होंगे 92, इलेक्ट्रॉन होंगे 92। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये 1 से लेकर 118 तक होता है। 1 to 118। ये मैंने सिंबल्स इसमें लिखे हुए हैं कुछ, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आपको एक राज की बात बताऊं, NCERT से टीप के मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? मुझे याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर मैंने क्यों बनाया? अरे भाई आप 9th में हो, आप क्या कुछ पूछ दिया जाए क्वेश्चन, आपको कहोगे केमिस्ट्री गुरु ने कुछ बताया नहीं, बनते फिरते हैं गुरु और आधा अधूरा ज्ञान दे दिया। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैंने वो लिखा, मैं भी आपको बताऊँगा उसके बारे में भी। तो नेचुरल एलिमेंट हमारे अप टू 92। अब सवाल देखें, नोट करते चलिएगा। अब देखिएगा, क्योंकि YouTube से कभी भी कोई काम करें तो ध्यान रखें कि आपको नोट करते रहना चाहिए। मेरा वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, तो कम से कम एक कॉपी में हो जाएगा, उसको समरी टाइप की नोट कर ले, तो आपका बार बार समय ख़राब नहीं होगा। अब हम यूट्यूबर लोगों को लगता है कि भाई वॉच टाइम मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए टाइम आपके लिए ज़्यादा कीमती है। आप अपना टाइम बचाइए, बार बार मत देखिए। एक बार देख लिया, पॉइंट नोट कर लीजिए, हो गया आपका काम। फिर आपको बार बार नेट की ज़रूरत, मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी खोलिए, एक डायरी बना लीजिए। अब देखिए नेचुरल एलिमेंट अप टू 92। अब देखिए अबव एटॉमिक नंबर 92, यानी बात हो रही है 92 से 93 से 118 तक। ये एलिमेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। दीज आर मैन मेड, ये हम इंसानों ने खोजे, तो यानी इनका भगवान हम इंसान हैं। और जो नेचुरल एलिमेंट है जिससे दुनिया बनाई, वो अगर ईश्वर ने बनाया हो, अल्लाह ने बनाया हो, जिसको भी आप
परम शक्ति को मानते हो या नेचर को मानते हो, तो जिसने भी बनाया वो नेचुरली बना। और ये जो एलिमेंट हैं 93 to 108 एटॉमिक नंबर वाले, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमको बनाने पड़ते हैं। देखिए, मैंने आपको एक डिटेल बताया, टोटल 118। अब हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा। अब नाम थोड़े बड़े होते हैं, जैसे मेरा नाम है विष्णु, तो मैं अपना नाम अगर शॉर्ट करूं, मुझसे कहा जाए कि भाई तेरा नाम विष्णु है, इसको शॉर्ट करो। मैंने कहा बड़ा नाम है, छोटा करना है, सिंबल बनाना है। मैंने कहा चल ऐसा करता हूँ, एन हटा देता हूँ और मैं अपना नाम बना लेता हूँ विशु। बोला अभी भी बहुत नाम बड़ा है। तो फिर हमने और कहा भाई चलो ये भी हटा देते हैं। विशु के बाद हमने कहा VIS बना लेते हैं। अब मैं नॉर्दर्न इंडिया में रहता हूँ, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और यहाँ पर एक शब्द है जो सबको पता है, विश। अब मेरे नाम में क्या बताऊँ, जब विष्णु है तो मेरे नाम में विष छुपा हुआ है। हालांकि आपको बताऊँ मैं बिल्कुल जहरीला नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई जहर नहीं भरा है, नीट एंड क्लीन इंसान हूँ। विष, तो मैंने कहा यार ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा चलो VI कर देता हूँ, अपना नाम और छोटा कर लिया और मैंने विष्णु की जगह पर VI कर दिया। फिर मैंने कहा VI में बोल रहा हूँ तो VI अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने लास्ट में कहा भैया चलो मेरा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम है V और अपना एक सिंबल भी बना दिया, V बन गया मेरा विक्ट्री साइन। ऐसे करके लोग दिखाते हैं तो ये V ही होता है, विष्णु का V बना लिया। तो ये एक सिंबल का मैंने आपको एक अपने नाम का भी एग्जाम्पल दिया। अब आप लोग क्लास 9th में हो, 8th से आ रहे हो, तो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझाना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से एलिमेंट के नाम छोटे करके लिखने की परंपरा सामने आई। अब देखिए, जो सिंबल को सबसे पहले फर्स्ट symbols was given by जॉन डेल्टन। बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जॉन डेल्टन, इन्होंने पहली एटॉमिक थ्योरी भी दी थी डिटेल में, और इन्होंने लेवोजियर और बर्जीलियस, 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना मॉडर्न केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। एक आपके थे लेवोजियर, वो 19th सेंचुरी के एंड में थे, और फिर 20th सेंचुरी में नहीं, वो 18th सेंचुरी में थे, ये 19th में थे। तो एक हमारे हुए लेवोजियर, 3 नाम मैं लिख देता हूँ, कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक लेवोजियर, एक डेल्टन और एक बर्जीलियस। इन तीनों का मैंने देखा है काफ़ी रोल है मॉडर्न केमिस्ट्री को डेवलप करने में। शुरुआती दौर में इन्होंने, अरे मोटा मोटा याद रखिए, इन तीनों का 1800 के आसपास का टाइम था, यानी कि बात पुरानी है, एक कहानी है। कहानी तो है 1800, मतलब आज से करीब 225 साल पहले, यानी 225 ईयर्स बिफोर, तब वहीं से केमिस्ट्री का असली डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो उन लोगों का 3 साइंटिस्ट का बड़ा रोल था, लेवोजियर, डेल्टन एंड बर्जीलियस।
तो ये नाम आपने लिख लिया होगा। और देखिए शुरुआती सिंबल जो दिए गए उसमें जॉन डाल्टन का रोल था। उन्होंने इस तरीके से सिंबल दिए। तो इनके सिंबल ये दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने सर्किल बनाया और एक बिंदी लगाई, तो ये एलिमेंट है हाइड्रोजन। और सर्किल बनाया और सर्किल को डार्क कर दिया, तो वो बन गया कार्बन। और फिर सर्किल में कुछ नहीं रखा, उसको उन्होंने कहा ऑक्सीजन। और फिर कार्बन को ऐसे दे चुके थे, तो फिर सर्किल के बीच में सी रखा, तो इसको नाम दिया कॉपर। तो ये सिंबल आप याद कर लेना। इसको इसलिए याद कर लेना, 9th में अब आपका पहला टेस्ट होने वाला होगा। तो टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है, तो आपको ये लर्न कर लेने चाहिए सारे। फिर देखिए ऐसे बना के इस तरह का कुछ कार में भी ऐसा सिंबल देखा होगा। किस कार में देखा बताइएगा। इसको फॉस्फोरस और प्लस लगा दिया सल्फर। जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर हुए थे, ये आयोडीन हो गया। और अलग अलग हैं। फिर ऐसे आया, मैं NCERT ले रहा हूँ, तो ये हुआ सिल्वर, ये हुआ गोल्ड। मतलब गोल्ड में जी लिख के ऐसे ऐसे कर दिया गया। अभी देखो इसको फॉस्फोरस कहा, इसको प्लेटिना या फिर प्लेटिनम, और लास्ट में मरकरी। ठीक है, तो ये वो सिंबल है जो गिवन है NCERT में। और चूँकि NCERT में वो गिवन है, इसलिए वो तो आपको पढ़ने हैं। और रिफ्रेशर्स में भी यही दिए गए हैं। तो इतने ही सिंबल शायद उन्होंने दिए होंगे। सिर्फ इसका आपका 9th में इसका इम्पोर्टेंस है, आगे इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इसमें क्या आप कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानते हो? वो एलिमेंट कभी आपने देखे, कभी आपने छुए? तो हाइड्रोजन को नहीं छुआ होगा, कार्बन को एक फॉर्म, शायद 2 फॉर्म आपने छुई होंगी। एक फॉर्म तो पक्का हो सकता है किसी के हाथ में हो सकता है किसी के सामने टेबल में हो सकता है कि किसी के बैग के अंदर हो। तो कार्बन आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर लेड कार्बन जो होता है वो होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में, जिससे आप लिखते हो ब्लैक कलर, वही तो है आपका कार्बन। और ऑक्सीजन तो सांस लेते हो एयर में है। कॉपर, सोचिए घर में बाबा जी का एक छोटा सा लोटा, एक छोटा सा बर्तन वेसल, जिसमें वो पानी भर के रखते हैं रात में और सुबह पीते हैं, ब्राउन कलर का, वो होता है कॉपर। ये भी आपने घर पे देखा होगा। फास्फोरस को सामना नहीं पड़ेगा, सल्फर का भी नहीं पड़ेगा, आयोडीन का भी नहीं पड़ेगा, लेकिन लेड का डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पड़ता है। जो आपके घरों में बैटरी है, इन्वर्टर वाली बैटरी, आपके कार वाली बैटरी, आपकी स्कूटी वाली बैटरी,
आपकी बाइक वाली बैटरी, उन सभी बैटरी में प्लेट्स पड़ी होती हैं। दीज आर मेड अप ऑफ लेड। तो कभी पानी वानी भरने के लिए उसका ढक्कन खोला जाए तो झाँक के देखिएगा, पानी में डूबी जो प्लेट होती हैं वो लेड की होती हैं। सिल्वर, चांदी सब जानते हो, मम्मी की पायल, चांदी की अंगूठी, सिल्वर सब जानते हो, और गोल्ड भी सब जानते हो। प्लेटिनम कुछ लोगों के पास होगा, मटेरियल होता है प्लेटिनम या प्लेटिना। और मरकरी, वो वाला जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है, मैनुअल थर्मोमीटर। आजकल डिजिटल आ गए तो डिजिटल का तो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जो मैनुअल वाला है उसके अंदर मरकरी होती है। तो ये सिंबल दिए गए जॉन डाल्टन ने। कुछ सालों तक ये सिंबल रहे, लेकिन बाद में जब डाल्टन के बाद फिर आए एक साइंटिस्ट जे बर्जीलियस ने जो मॉडर्न सिस्टम है उसको दिया। मॉडर्न सिस्टम ऑफ symbols was given by J. Berzelius। इन्होंने दिया मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का मॉडर्न सिस्टम दिया। क्या दिया? तो इन्होंने बोला फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एक नाम होगा, उसका फर्स्ट लेटर ले लो और साथ में फर्स्ट लेटर, तो इसको कैपिटल में यूज़ किया, एंड देन अनदर लेटर, उसके नाम का दूसरा लेटर भी लिया, वो स्मॉल में होगा। तो ये भी उन्होंने किया। तो ये थोड़ा बेहतर था, क्योंकि जो सिस्टम जॉन डाल्टन ने दिया था आज दूर दूर तक उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम बर्जीलियस ने दिया था, इसी सिस्टम पे मॉडर्न केमिस्ट्री चल रही है। तो चलिए मैं कुछ आपको एलिमेंट ले रहा हूँ और बर्जीलियस के सिस्टम से उनके सिंबल आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखते चलिएगा। दो 200 साल भी बाद भी हम बर्जीलियस को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों ऐसे काम करिए कि आपका नाम आपके न रहने के बाद भी काफ़ी सालों तक रहे। जैसे इनका नाम 200 साल बाद भी है। हम लोग या आप लोग जिनको आइडियल बना लेते हैं, फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को, उनकी ज़्यादा लंबे समय तक उनका नाम नहीं होता है। अब आज के दौर में मैं अगर आपसे कहूँ बलराज साहनी, तो कहोगे कि बलराज साहनी तो पता ही नहीं है। अब बलराज साहनी स्टार्टिंग के 50s के 60s के
बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे, लेकिन अब आज की डेट में अभी 100 साल नहीं हुआ उनका नाम ख़त्म हो गया। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रभास और वो पुष्पा हैं, झुकेगा नहीं, और ये सबकी भी उम्र 50 साल 60 साल उनके मरने के बाद, उसके बाद धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है। लेकिन सोचिए न्यूटन 400 साल बाद भी नाम चल रहा है। तो बड़े कारनामे करेंगे तो नाम होगा। अब आप खुद समझ जाइए बड़े कार्बन क्या है। यह तो बड़े कारनामे में राजे महाराजे हुए हैं, रियासतों के, देशों के, उनके नाम याद हैं। साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं, बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े काम करिए। खैर चलिए, मैं आपको एक एक करके लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं एटॉमिक नंबर वाइज लिखूँगा और इधर जो लिखूँगा वो होगा एटॉमिक नंबर 1, 2, हीलियम 3, लिथियम, देखिए सबसे पहले आपको ये टॉप 10 याद करना पड़ेगा। टॉप 10 पहले मैं टॉप 10 याद करवा दूँ। ये कितना सरल है। देखिए 1, 2, 3 वैसे भी याद है, लेकिन फिर भी याद कर लो। जैसे होता है पहेली, जैसे होता है सहेली। देखिए पहेली आप जानते हो कि पहेली है ना, क्विज टाइप का। और जैसे होता है लड़कियों की फ्रेंड को सहेली, वैसे हो गया हहेली। हहेली 1, 2, 3। फिर देखिए पेप्सी। देखिए पेप्सी जानते हो, अब ये है पेप्सी। पेप्सी नहीं, प की जगह पर ब लगाइए, पेप्सी बेप्सी। हहेली हहेली बेप्सी, नो फनी। याद हो गया? फटाफट लिख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। अब आपको याद किया, ह हे ली बेब सी नो फनी। ये मैंने सिंबल लिख दिए हैं सीधे, मैं आपको सिंबल ही याद करा दिए टॉप 10 के। और इनके जो पूरे नेम हैं वो भी आपके सामने हैं, पूरे नेम आपके सामने हैं। गौर से देखिएगा सभी नाम। देखिए H से हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पहले 10 फर्स्ट 10 एलिमेंट के सिंबल है। दीज आर नेम्स विद देयर सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 10। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 10 तक के आपके सामने है ना। तो बड़ा टॉप 10 करते रहते हैं, टॉप 10 क्रिकेटर
टॉप 10 एक्टर, टॉप 10 एक्ट्रेसेस इन हॉलीवुड, इन बॉलीवुड, टॉप 10 शोज़, टीवी शोज़, टॉप 10 सिंगर। अब भैया टॉप 10 एलिमेंट भी समझ लीजिए। टॉप 10 एलिमेंट आपके सामने हैं। ह, हेली, बेप्सी, नो, फनी। अब देखिए मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ। अब हाइड्रोजन की स्पेलिंग में बनाने वालों ने, वर्जीलियस ने, अब वर्जीलियस के हिसाब से सोचिए, अब मेरे हिसाब से मत सोचिए, मैं क्या, मेरी औकात क्या। आप अपने स्कूल के टीचर के हिसाब से भी मत सोचिए और आप अपनी बुक के हिसाब से भी मत सोचिए। आप जे वर्जीलियस के हिसाब से सोचिए। वो कैसे सोचते रहे होंगे, तो जैसे उन्होंने ये लिखा, उनका इसका सिंबल हो गया H। फिर दूसरा एलिमेंट का नाम रख दिया गया हीलियम। तो बोला H इसका भी रखेंगे तो बनेगा नहीं, तो उन्होंने कहा अब H के बाद E ले लो, तो हीलियम का कर दिया He। फिर तीसरा एलिमेंट आया L का ले लिया, आगे का L। फिर आया बेरिलियम। अब मैं भी, आई एम नॉट फुली श्योर, मैं भी बोरॉन पहले डिस्कवर किया गया, तो पहले इसका सिंबल B दे दिया गया। अब दूसरा एक एलिमेंट जब बेरिलियम खोज लिया गया, तो ये भी B से स्टार्ट हो रहा था, तब उन्होंने कहा इसका सिंबल E ले लो, तो इसका सिंबल बना B। अब देखिए नेम में या तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर है, या फिर फर्स्ट 2 लेटर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट 2 लेटर लिए जाए। देखिए अभी मैं टॉप 10 आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा कि मैं अभी आपको 10 तक बताए, मैं अभी बेरिलियम बोरॉन यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ और इधर का मैं साफ कर दे रहा हूँ। ज़रा मैं कुछ नाम और आपको बताता हूँ जो आपको याद करने हैं। देखिए टॉप 30 तक तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि हमारा बोरॉन तक हो गया और बेरिलियम आ चुका था B। फिर कुछ एलिमेंट और आए, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। बिस्मथ, ब्रोमीन, ये 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। अब समस्या ये है कि जब इसका B है, इसका B है, तो इसके पहले 2 लेटर ले लो आप अल्फ़ाबेट, तो इसका सिंबल क्या बन गया Bi, और ब्रोमीन का Br। तो आप देख सकते हो कि B से शुरू होने वाले 4 नाम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी कि 2 नाम को लेने की, ठीक है। तो 2 नाम को लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक से बात नहीं बन रही थी, तो उन्होंने 2 अल्फ़ाबेट लेके एक सिस्टम बनाया। अब टॉप 10 हो गया है। अब टॉप 10 के बाद आगे बढ़ते हैं और कम से कम 30 तक के आपको सिंबल आने चाहिए। अब 1 से लेकर 30 तक कैसे याद किया जाए तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कि टॉप 30 को याद कैसे किया जाए। देखिए 10 हमारे एटॉमिक नंबर हो चुके हैं, 11, 12, 13, 14,
ये देखिए, ये मैं सारे लिस्ट लिख रहा हूँ। हाँ, NaMgAl Si P सल्फर SCl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu और Zn। देखिए, अब मैं आपको मैंने सिंबल लिखे हैं क्योंकि मुझे सिंबल से याद है। अब मैं इनके आपको नाम बता रहा हूँ। बस कुछ जगह अब आपको चौंकने की बारी आने वाली है, ठीक है। इसका नाम सोडियम, जबकि इसमें कहीं ना तो S है और ना ही O है। Mg तो ठीक है। मैग्नीशियम Al, घरों में डोर के हैंडल सिटकनी वगैरह एल्युमिनियम की होती है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आर्गन, पोटेशियम के सी, कैल्शियम Sc, स्कैंडियम टी, टिटेनियम वी, वेनेडियम, क्रोमियम। क्लास 9th वाले बच्चों को 30 तक तो सारे एलिमेंट आनी चाहिए और 30 के अबव भी जो मेन एलिमेंट है मैं सब बताऊंगा। मेरा डिटेल्ड वर्जन है, बड़ा वीडियो है, पूरा पढ़िएगा। और अगर सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया नीचे बटन दबाइए, उसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है। सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और अपने किसी साथी को, आपके प्यारे साथी को शेयर कर दीजिए जो 9th क्लास में है, उसके काम आएगा। अच्छा, फिर आया Mn, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बारीकी से देखिए, इसमें कई ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी दुनिया में, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, रोड पे, बिल्डिंग्स में, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि सिंबल में क्या खासियत है, क्या गड़बड़ी है। इससे पहले झटका तो लगा Na में कि ये तो N से कोई लेना ही देना नहीं, तो भैया ये क्या खेल है। Mg, चलिए ठीक है। देखिए लगातार दोनों ने Ma नहीं लिया। अरे भाई ले लेते तो हम इंडियन लोग के लिए वो माँ बन जाता, लेकिन नहीं बनाया इन लोगों ने। इसको
मैग्नीशियम Mg ले लिया। अब देखिए एल्युमिनियम में ठीक है Al हो गया Al, सिलिकॉन देखिए सोडियम नमक में होता है, सोडियम क्लोराइड नमक का नाम है। और सिलिकॉन आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं उसमें इसी का बेस होता है सिलिकॉन का, ये सेमीकंडक्टर है। फास्फोरस में कुछ नहीं है P ले लिया, सल्फर में कुछ नहीं है S ले लिया। अब देखो क्लोरीन, अब क्लोरीन में इन्होंने CH नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया। जरा मैं क्लोरीन की स्पेलिंग साफ साफ लिखता हूँ दूर दूर। इन्होंने CH ना लेके इन्होंने Cl ले लिया। तो जो इनका सिस्टम था जे बर्जीलियस का, उस सिस्टम में एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि या तो पहला अल्फ़ाबेट पहला लेंगे लेटर, और या फिर पहले के साथ कोई दूसरा लेंगे। और दूसरा कहाँ से लेंगे इसके लिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे इसमें ये C और L ले लिया। फिर देखिए आर्गन में कोई दिक्कत नहीं, इनर्ट गैस है, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। हमारे टीथ, हमारे नेल्स या मार्बल, इन सब में कैल्शियम होता है, तो ये Ca हो गया। स्कैंडियम Sc, टिटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr। मैंगनीज में देखिए फिर Ma नहीं लिखा, और शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा है, उड़ जाने दो भाई हवाई जहाज। देखिए ये हमारा है मैग्नीशियम, इसमें भी Ma आ रहा है, और ये है मैंगनीज, इसमें भी Ma आ रहा है। तो इन्होंने शायद इसलिए M के साथ G कर दिया और इधर M के साथ N कर दिया। थोड़ा मैंगनीज की स्पेलिंग, मैन बिंदी लगी है ऊपर, मैंगनीज, ठीक है। अब देखो आयरन में तो पूरा ही लफड़ा है, सोडियम में Na आ गया और आयरन का I आना चाहिए तो Fe आ गया। कोबाल्ट ठीक है Co, निकल ठीक है Na। कॉपर में भी लफड़ा है क्योंकि C तो है, U कहीं है ही नहीं। और जिंक में भी Zi नहीं लेके इन्होंने Z के साथ N ले लिया। तो देखिए इसमें कुछ एक अल्फ़ाबेट के इसमें कमी है, अब P है, S है और ये V है। बाकी दो अल्फ़ाबेट हैं, फर्स्ट टू हैं या फिर फर्स्ट के साथ कोई आगे वाला है। तो ये आपके सामने जो कुल मिला के 30 हैं वो आपके सामने हो गए। अब जो सवाल मन में उठा कि भैया Na का सोडियम कैसे और Fe का आयरन कैसे, तो अब हमको इसका खेल समझना है कि नाम में कुछ और भी खेल है क्या। तो अब अगला पेज आया, और ये सब जे बर्जीलियस ने नहीं किया, आगे चल के और लोगों ने भी इसमें शामिल हुए, लेकिन शुरुआत करी थी बर्जीलियस ने, इसीलिए इसके साथ उनका नाम जुड़ा है। बर्जीलियस ने एक रास्ता दिखाया और बाकी साइंटिस्ट लोग उसको फॉलो कर रहे थे। अच्छा, अब देखिए सम symbols are based on, देखिए symbols are based on Latin, Greek,
क्योंकि यही लैंग्वेजेस उस ज़माने में चलती थी। और कुछ जर्मन और इंग्लिश, क्योंकि जो नेम चल रहे थे उनमें लैटिन, ग्रीक और जर्मन वर्ड यूज़ हो रहे थे। अब आपको पता ही है कि बाद में अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में के बड़े हिस्से में कब्ज़ा कर लिया। तो भैया अगर उनका राजा अंग्रेज़ है तो वो अपनी लैंग्वेज सब चीज़ को इंग्लिश में करेगा। वो कहेगा हर चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। अब इंग्लिश लैंग्वेज उतनी मजबूत नहीं थी तब, उसको भी डेवलप कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज को, नए नए वर्ड बढ़ा रहे थे, वोकैब बढ़ा रहे थे। तो उसी तरीके से वर्ड के सब्स्टिट्यूट वर्ड लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच, उसके इंग्लिश के जिनके कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उनमें आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। तो मैं अभी आपको एक लिस्ट देता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे नेम हैं जो बने हैं लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम में, और वो नाम चूँकि आज भी चल रहे हैं इसीलिए वो हमें कंफ्यूज करते हैं। इसमें ज़्यादातर नेम आपको ग्रीन लैटिन मिलेंगे, मोस्टली लैटिन, ठीक है, लेकिन इक्का दुक्का जर्मन भी है, इक्का दुक्का ग्रीक भी है, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में इन लैंग्वेजेस के वर्ड ही थे, तो इसलिए वो सिंबल उन्हीं के अकॉर्डिंगली दे दिए गए। बाद में इंग्लिश में उनके वर्ड मिल गए। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जैसे ये Na है, ये सोडियम का सिंबल है। अब जब ये नेम दिए जा रहे थे तो उस समय सोडियम एलिमेंट को सब जानते थे, साइंटिस्ट लोग पहचानते थे, तो उसका नाम उस समय चल रहा था नेट्रियम। तो नेट्रियम को देख के इसका सिंबल Na रख दिया गया। बाद में इसका नाम इंग्लिश के अकॉर्डिंगली सोडियम आ गया, तो अब इसका नाम SO रख सकते थे, सिंबल SD रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखा कि सोडियम Na सिंबल दुनिया में हिट हो चुका था। अब वो एक नाम चला गया तो चला गया, अब उसको कोई बदल नहीं सकता है, तो फिर मजबूरी थी, इसीलिए कुछ नाम इस तरह के चल रहे हैं। मगर अपन को क्या, अपन को तो फ़ायदा है। अरे क्या फ़ायदा है? अरे फ़ायदा ये है कि नंबर मिलते हैं हमको। अब हम एक छोटी सी मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा, उसको याद कर लेना, टेस्ट में 1-2 नंबर पक्के आपके। समझता नहीं है यार, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। देखिए मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नेम, उसका सिंबल और उससे रिलेटेड जो लैटिन नेम है वो। अब जैसे हमारा एटॉमिक नंबर हमने लिया 11, एलिमेंट का नाम सोडियम, सिंबल Na। 11 के बाद अब हम आए 19 होता है पोटेशियम, सिंबल है इसका K। अब 19 के बाद हम आएंगे 26 है
आयरन, सिंबल है Fe। 26 के बाद हम कॉपर आएंगे 29, कॉपर का हो गया। Cu में कोशिश कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँ। फिर आया 47 सिल्वर Ag, 47 के बाद 50 टिन Sn। ध्यान से देखिएगा। अब 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का है, ये इसका नेम है, इसका सिंबल Na है। N तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये सोडियम इसका इंग्लिश नेम है और लैटिन नेम इसका अभी मैंने बताया आपको नेट्रियम था। तो नेट्रियम से जो ये सिंबल बना हमारा वो आया हमारा Na। फिर आया 19 पोटेशियम के, ये बना केलियम। फिर आया 26 आयरन, अब IR तो कुछ दिख नहीं रहा, Fe दिख रहा, इसका लैटिन नेम फेरम। फिर आया 29 कॉपर, Cu, इसमें भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि CO है, U कहीं नहीं है, इसका नाम था क्यूप्रम। फिर आया 47 सिल्वर Ag, अर्जेंटम। और फिर 50 वियतनाम टिन है, लेकिन इसका नाम आया स्टैनम। अब आप देखेंगे, अब आपको सब खेल समझ में आएगा कि अब नेम कैसे बने। देखिएगा गौर से, Na के Fe, क्यूप्रम से Cu आया, अर्जेंटम A ले लिया, G ले लिया, स्टेनम S ले लिया, N ले लिया, स्टेनम बन गया। तो ये नाम हुए आपके जो लैटिन नेम पर बेस्ड थे। कुछ नाम और हैं, इतने तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर बताता हूँ, ये जो नेम है ये इंग्लिश मान सकते हैं आप नेम, आज के ज़माने के नेम है। सिंबल पुराने नेम के ही थे। जब तक ये नाम आए, जब तक फेरम को चेंज किया, रिप्लेस किया आयरन ने, तब तक Fe नाम पॉपुलर हो चुका था। तो फिर अब चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग के लिए अच्छे क्वेश्चन बन गए। ठीक है ना। अच्छा, अब 50 के बाद 50 हुआ था एटॉमिक नंबर, तो 50 के बाद अब हम आते हैं 74 के बाद आते हैं 79, फिर 80, फिर 82। इतने में काम बन जाएगा। 80 करीब मैंने सारे ले लिए, कुछ छूट गया, भूल गया हूँ तो अलग बात है। अब देखिए 74 टंगस्टन, वो पुराना वाला बल्ब घरों में लगते थे, बहुत छोटे रहे होगे, शायद देखा हो, शायद एक आध अभी भी हो, अभी भी यूज़ होता है। घर में वायरिंग चलती है तो पुराने वाले बल्ब से ही चेक होता है, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट लगा होता है, वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन। तो अगर सिंबल इसका T नहीं है, TU भी नहीं है, बल्कि W है। और 79 गोल्ड, और इसका सिंबल है AU। 80 मरकरी, मगर इसका सिंबल है Hg। एंड फाइनली 82 जो आएगा वो है लेड, मगर उसका सिंबल है Pb। अगेन ये सब इंग्लिश नेम है,
इससे सिंबल मिसमैच हो रहे हैं, क्योंकि सिंबल लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन के थे, ज़्यादातर लैटिन के थे। अब देखिए, ये जो तुम्हारा डब्लू है, ये है बना था वोल्फ्रैम, लेकिन ये ध्यान रखना ये जर्मन वर्ड है, तो हर लैटिन होते हैं ऐसा नहीं होता है। ये जर्मन है डब्लू, टंगस्टन, और गोल्ड औरम, औरम, औरम से बना एयू, ये देखिए एयू, और फिर हाइड्रार जाइरम, ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक एक जर्मन, बाकी सारे लैटिन। हाइड्रार जाइरम एच जी, अब इसका सिंबल एच और जी, ये अपने हिसाब से पता नहीं क्या सोच के लेते थे। और लेड जो था वो था प्लम्बम, प्लम्बम, ये पी ले लिया और ये बी ले लिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते 9th लेवल से मैं ऊपर लेवल की बात सिखा के जाऊंगा। जल्दी से, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, फिर भी जाते जाते एक बात और बताऊंगा, और फिर अगर ये ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, इससे डिटेल में किसी स्कूल, किसी कोचिंग, कहीं भी पढ़ते हो, वहाँ पर आपने पढ़ा क्या, ठीक है? तो अगर पढ़ा है तो मुझे बताइएगा कि क्या पढ़ा। देखिए, अभी क्या है, मॉडर्न मोस्ट सिस्टम सिंबल का है, इसमें यूज़ ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स, अभी एक हो रहा था, 2 हो रहे थे, इसमें 3 यूज़ होंगे। ये किसके लिए है? फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को, मतलब मामला 3 डिजिट में हो गया। और मैं तो इसको 100 भी मानता हूँ कि जब एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में हो जाए तो उनके कुछ स्पेशल नेम दिए गए हैं, और ये इन नेमों में देखिए, ये हमारा हुआ डिजिट और ये हुआ उसका सिंबल। देखिए अन, देखिए 0 हुआ नील, 1 हुआ अन, वाई, ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये सिंबल ये है। 0 के लिए ये, जैसे मान लीजिए हमको 1 0 0 करना है, तो 1 का हो गया अन, इसका नाम हो गया अन। फिर उसके बाद 1 के बाद 0, 0 हुआ नील, अन नील, फिर 0 हुआ नील, और फिर लास्ट में आयुयम सब में जोड़ना है। और ये डैश नहीं लगा होता है, ये डैश मैंने जानबूझ के लगाया। 1 का अन, 0 का नील, फिर 0 का नील, अन नील नीलियम। उसका जो सिंबल होगा यू कैपिटल में और 2 लेटर स्मॉल में, 100 का सिंबल ये हुआ। अब देखिए, मान लीजिए 108 होता तो 1 हो गया अन,
और 0 हो गया नील। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये है ना। ये इनके सबके सिंबल N U, ये सिंबल है ना इसके, U B T Q P H S O E। मतलब ये जो है, ये जो आपके लिए गए हैं, ये लिए गए हैं नाम है। 0 के लिए नील सिंबल ये है, तो नाम में पूरा नाम लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। अब 1 का लिखा अन, 0 का लिखा नील, 8 का लिखेंगे ऑक्ट, आगे जोड़ेंगे IUM, अन नील ऑक्टियम। और इसका सिंबल क्या होगा, अन का U पहला कैपिटल में, N में, फिर O में, बन गया UNO। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम थे नेमिंग के आज तक के, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छे से पढ़िए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द क्लास 9th के स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।